स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। और इस चैनल का नाम है केमिस्ट्री स्टडी 5555। इसमें हम आपको क्लास 11th क्लास 12th के NCERT चैप्टर स्टेप बाय स्टेप टॉपिक बाय टॉपिक कराते हैं। तो आज हम चैप्टर सॉल्यूशन की तीसरी वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक शुरू करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब जैसे हेडिंग से ही आपको लग रहा है वेपर प्रेशर है क्या। अब जनरली अगर वर्ड का देखें तो जो वेपर से प्रेशर बनता है उसको वेपर प्रेशर, बट ऐसा नहीं है। कैसे होगा इसमें? इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ओवर ए लिक्विड एट इक्विलिब्रियम स्टेट बिटवीन वेपर प्रेशर एंड लिक्विड स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो, इसमें क्या होता है कि जो आपका वेपर बनी ये क्लोज कंटेनर में पॉसिबल होता है इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम स्टेट कैसे बनेगा? जिस रेट से लिक्विड से वेपर बन रही हैं उसी रेट से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर। बट ड्यूरिंग दिस फिनोमिना the vapors exerted pressure on the layer of liquid, so the pressure developed by the vapor, so such pressure is known as the vapor pressure. Okay, vapor pressure of solution always lower than that of vapor pressure of solvent. अगर सॉल्यूशन से और सॉल्वेंट का मीनिंग हमारा यहाँ क्या होगा भाई? आपके पास एक सॉल्यूशन है और एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब मान लीजिए प्योर वाटर है, और दूसरा आपका एक कंटेनर है जिसमें वाटर में आपने सॉल्ट या शुगर डाली हुई है। अब उन दोनों का वेपर प्रेशर आप चेक करने लगे, तो ऑब्वियसली कि जिसमें सॉल्यूट होगा उसमें कुछ एनर्जी उसको भी चाहिए, भले ही वो लिक्विड है। और सॉल्वेंट क्या होगा? प्योर फॉर्म होगा किसी एक ही कंपोनेंट का। तो ध्यान रखिए, हमेशा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होगा कंपेयर टू सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड बहुत ज़्यादा रेट से वेपर बनेगा, और उसी के रेस्पेक्ट में वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। अब एक क्वेश्चन में अगर पूछूं आपसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन टीचर्स और जो छोटे लेवल पर छोटी 7वीं 8वीं पढ़ा दिया जाता है, ए टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बट बच्चों, यहाँ आकर के आपको इसको थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज इसकी चेंज करनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of solution become equal to the atmospheric pressure is known as boiling point। यानी वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम हो जाए उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 atm देन बॉइलिंग पॉइंट नोन एज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। यानी प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm। अब ऑब्वियसली कि जो वेपर प्रेशर होता है या जो वेपर बनी वो डिपेंड करेंगी कुछ फैक्टर्स पर। वो फैक्टर क्या हो सकते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, नंबर ऑफ नेचर ऑफ द लिक्विड। अगर किसी लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होगी तो जल्दी टूटेंगे। अब जल्दी टूटेंगे तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर बनेगी, और जो वेपर ज़्यादा बनेंगे तो प्रेशर भी ज़्यादा बनेगा। सो वीकर आर द इंटरमोलिकुलर फोर्स, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वेपर, बिकॉज मोर मोलिक्यूल्स कैन लीव द लिक्विड एंड कम इनटू द वेपर फेज। एंड नंबर 2 फैक्टर इज टेम्परेचर। हायर द टेम्परेचर ग्रेटर द वेपर प्रेशर। यानी अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। Effect in vapor pressure after adding non-volatile solute, vapor pressure of solution will be new lesser than vapor of pure
सॉल्वेंट। तो ये एक छोटा सा हेडिंग था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, यानी दोनों ही कंपोनेंट उसमें लिक्विड हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करें, व्हेन द सोल्यूट सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल, वोलेटाइल क्या होता है, वो कंपोनेंट जो वेपर में कन्वर्ट हो, द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो एक राउट्स साइंटिस्ट हुए तो उन्होंने अपना लॉ दिया कि राउट्स लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। किसके प्रोपोर्शनल होंगे, डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन के। अब सपोज करो मेरे पास किसी सॉल्यूशन में ए और बी दो कंपोनेंट हैं। जैसे मानता हूँ मैं कि ए को मैंने माना सॉल्वेंट और बी को मान लिया मैंने सोल्यूट। सो पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और इसको आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स से। ऐसे ही कंपोनेंट बी का लेंगे, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, सो पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। यहाँ पर जो पी नोट ए और पी नोट बी है वो है वेपर प्रेशर ऑफ कंपाउंड यानी कंपोनेंट ए एंड बी, जो आपने लिया उसकी प्योर वेपर प्रेशर है मिक्सिंग से पहले। सो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम पी ए प्लस पी बी, यानी पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। इसी के साथ एक एडिशनल चीज़ मैं आपको बताता हूँ, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम with the solution is determined by the partial vapor pressure of the component. If Ya and Yb are the mole fraction of component A and B respectively in the vapor phase, not liquid phase. So Pa is equal to Pa is equal to Ya into P total. यहाँ Ya आपको पता है mole fraction of component A in vapor, and Pb is equal to Yb into P total. Yb is equal to mole fraction of B in vapors। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन आता है कि राउट्स लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, 1 मार्क्स में आता है। इसकी सिमिलरिटीज़ और क्या इसमें डिफरेंसेस हैं, तो हमने दोनों लॉ को अभी पढ़ा। पिछले वीडियो में हमने आपको हेनरी लॉ के बारे में बताया था कि पार्शियल प्रेशर यानी P इज इक्वल टू के एच एक्स, और यहाँ पर अभी अभी आपने पढ़ा राउट्स लॉ इज इक्वल टू कॉमनली फॉर एनी सॉल्वेंट और सॉल्यूट इफ द वोलेटाइल फेज P इज इक्वल टू पी नोट एक्स। यहाँ एक्स का मतलब ये काई है, नहीं मोल फ्रैक्शन। अब इसमें सिमिलरिटीज़ क्या है, बोथ दीज लॉ आर एप्लीकेबल टू द वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों वोलेटाइल के लिए एप्लीकेबल है। एंड वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ये चीज़ दोनों में सेम है। तो डिफरेंस क्या रहा, तो इसमें डिफरेंस रहा आपका पी नोट ए एंड के एच आर द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन राउट्स लॉ एंड हेनरी लॉ रेस्पेक्टिवली। तो आज की वीडियो में अभी यही करेंगे, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे नए वीडियो में।